Hello my dear students, welcome to Nimbus Learning powered by Engineers Academy। My dear student, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोग्रामर ग्रेड 2 का नोटिफिकेशंस भी आ चुका है और फॉर्म का लास्ट डेट जो है चरण चल रहा है और उम्मीद करूंगा कि आप जो है सभी लोग अपने फॉर्म को बहुत बेहतरीन तरीके से फिलअप कर चुके होंगे। तो आज हम आपके सामने जो मुखातिब हो रहे हैं, चाहे आपके लिए जो सामने हैं, आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस। और सब्जेक्ट हमारे पास जैसा आप देख रहे हैं आपके पास है सीओए एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा इनका जो क्वेश्चंस इन्होंने पूछ रखा है सीओए ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, और आपका जो यह पेपर मेरे पास जो है वह 2013 का प्रोग्रामर ग्रेड 2 का पेपर है। बात समझ रहे हैं ना। उस प्रोग्रामर ग्रेड 2 के पेपर में जो सीओए प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम के जो क्वेश्चंस आए थे वह क्वेश्चंस जो भी आए हैं उनका प्रॉपर विथ एनालिसिस डिस्कशंस सॉल्यूशंस के साथ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और आपको बताऊंगा कि जो क्वेश्चंस हमारे पास जो इस समय यूट्यूब पर जो लाइव सेशंस चल रहे हैं ना उसके बारे में एकदम कितना बेहतरीन हमारा कोर्स जो है आपके लिए अवेलेबल है। आप हमारे साथ लाइव भी जा सकते हैं, आप हमारे साथ रिकॉर्डिंग भी जा सकते हैं। उसकी बात की बात है, पहली बात तो आप कंटेंट पर फोकस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर यदि हम पहले क्वेश्चंस की बात करें तो पहला नंबर क्वेश्चंस पढ़े। क्वेश्चंस नंबर बोल क्या रहा है कि द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस दैट हैपेंस ड्यूरिंग एन इंस्ट्रक्शन फेच साइकिल इज। कहता है कि आप जब ये सीओए का प्रॉब्लम है, किसका प्रॉब्लम है, ये सीओए का प्रॉब्लम है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का ये सवाल है। और इस सीओए में ये जो क्वेश्चन है सीओए का आपसे पूछ रहा है कि जब आप इंस्ट्रक्शन फेच करते हो, जब आप इंस्ट्रक्शन फेच करते हो तो उसका माइक्रो ऑपरेशंस क्या है। बस इतनी सी बात बताओ, जरा बात समझो। देखो यदि आपके पास प्रोग्राम काउंटर में जो भी कोई एड्रेस होगा वह प्रोग्राम काउंटर की जो भी वैल्यू होगी वो चली जाती है एड्रेस लाइंस पर। याद रखिएगा इस बात को, कहां पर चली जाती है, ये चली जाती है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के पास। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप लिखेंगे यहाँ पर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अब जरा बात समझिएगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से जो वैल्यू होती है ये वैल्यू जाती है एड्रेस लाइंस के थ्रू। ठीक है जी, कोई अपन को कोई दिक्कत नहीं है, एड्रेस लाइन के थ्रू जाएगी। यहीं पर आपके लिए आएगा कंट्रोल लाइंस, और इस कंट्रोल लाइंस पर माय डियर, कंट्रोल लाइंस पर माय डियर रीड नाम का सिग्नल्स होगा। क्या होगा, रीड नाम का सिग्नल्स होगा। इस बात को समझना। यहां पर आप जब पहुंचते हो तो आप पहुंचते हो मेमोरी के पास। कहां पहुंचते हो, मेमोरी के पास। और इस मेमोरी पर जरा बात समझना, हो सकता है कि प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू जो है, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू हो सकता है कि 1002 रही हो। तो यहाँ पर 1002 सर लोकेशन है यहाँ का, इस बात को आप याद रखना। सर 1002 यहाँ का लोकेशन है, 1002 जो है यहाँ का लोकेशन है, ठीक ना। इस मेमोरी का यह एड्रेस है, इस मेमोरी का क्या है, इस मेमोरी का यह जो है एड्रेस है 1002, इस मेमोरी का एड्रेस है। यहाँ पर आपको लिखा गया है हेलो वर्ल्ड। सर हेलो वर्ल्ड लिखा गया। जरा बात सुनो, हमने इंस्ट्रक्शन फेच को बता रहा हूं कि ये इंस्ट्रक्शन फेच मेरे लाल माइक्रो ऑपरेशंस में किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। प्रोग्राम काउंटर पे वैल्यू 1002 है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर पर चली आएगी 1002। जो ही 1002 यहाँ पर है मेमोरी के पास आएगा। मेमोरी ने देखा और मेमोरी ने देखने के बाद देखा कि इस पर क्या ऑपरेशंस करना है, तो उन्होंने ये देखा कि सर जो हमारा जो एड्रेस आया 1002 ये हमारा वैलिड एड्रेस है। जब ये वैलिड एड्रेस है, हाँ जी 1002 दिस इज द वैलिड एड्रेस, कंट्रोल लाइन पर चेक किया तो वहां पर रीड नाम का सिग्नल्स है। जो ही यहाँ पर रीड नाम का सिग्नल्स है ये चला जाएगा डेटा लाइंस पर। कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा डेटा लाइंस पर, जरा ध्यान देना। और डेटा लाइंस पर जाने के बाद आपके लिए हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। जरा बात समझना, हेलो वर्ल्ड होगा, कोई हेलो वर्ल्ड होगा, जरा बात समझना। और ये हेलो वर्ल्ड जाएगा मेमोरी डेटा रजिस्टर के साथ, मेमोरी डेटा रजिस्टर के साथ एमडीआर, और एमडीआर से होते हुए आपका चला जाएगा कहां पर, इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर के पास। कहां चला जाएगा, इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर आईआर के पास।
आप जब देखोगे ये हमारे पास हो जाएगा इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। एक बात जरा याद रखना, एक बात जरा याद रखना, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आपके पास यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी और कुछ भी नहीं होगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जरा ध्यान देना। और यहीं पर या तो एमडीआर से पहले या मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के बाद आपकी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू पीसी इक्वल टू पीसी प्लस स्टेप साइज से इंक्रीमेंट हो जाएगी। यदि मेरे लाल, यदि मैं आपको इंस्ट्रक्शन फेज की बात करूं कि इंस्ट्रक्शन फेज पर क्या माइक्रो ऑपरेशंस होगा, तो आपका उत्तर यही होगा इंस्ट्रक्शन फेज पर। जरा ध्यान से सुनना, इंस्ट्रक्शन फेज पर माइक्रो ऑपरेशंस की यदि मैं बात करूं तो सिंपल सी एक बात लिखोगे कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में आपकी वैल्यू आएगी प्रोग्राम काउंटर की। जरा बात समझना, 2 नंबर पर यदि मैं बात करूं कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, याद रखना ये वाली वैल्यू चली जाएगी एमडीआर के पास, और यहीं पर याद रखना पीसी इक्वल टू पीसी प्लस स्टेप साइज होगा। और 3rd नंबर की मैं बात करूं, इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर में आपकी वैल्यू हो जाएगी एमडीआर की। इस बात को आप याद रखना, इस बात की आप याद रखना, ये वाली ऑपरेशंस आपके पास होगा। तो यदि मैं इसके आंसर की बात करूं सर कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो मेरे लाल अब ये नहीं कहोगे कि सर मुझे नहीं आ रहा है, दिस इज द ये। मतलब आप सोचो, इसका मैंने इस तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशंस किया जब मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूं, चाहे पढ़ाया हूं, आपके पास रिकॉर्डेड बैच में रहा हो या लाइव क्लास अभी जो मैं आपके लिए ले रहा हूं, उस लाइव क्लास में डिटेल एक्सप्लेनेशंस इसी तरीके से मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। परफेक्ट है ना यहाँ तक? सर एकदम मजा आ गया इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद। ऐसा नहीं है कि प्रोग्रामर में क्वेश्चन जो है बड़े लो लेवल तक पूछे जाते हैं, इनके क्वेश्चन पूछने के स्टैंडर्ड बड़े हाई होते हैं माय डियर। देखो अगला चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस मेरे लाल ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसलिए लिख दे रहा हूं कि आपके पास ये जानकारी रहनी चाहिए कि जो सर टॉपिक से क्वेश्चन में सॉल्व करा रहा हूं वो टॉपिक कौन से क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर मैंने सीओए लिखा, यहाँ पर सर मैंने लिखा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में इन्होंने लिखा कि व्हाट इज द डन बाय द फॉलोइंग कमांड। फॉलोइंग कमांड की यदि मैं बात करूं तो फॉलोइंग कमांड हैज, जरा बात समझिएगा, यहाँ पर आपके लिए है फाइंड, हैज फाइंड, या फॉरवर्ड स्लैश लिखेंगे रूट, और आप यहाँ पर लिखेंगे नेम्ड, रूट नेम्ड, और नेम्ड के बाद आप लिखे हैं टेस्ट। जरा बात समझना क्या लिखे हैं, फिर आपने यहाँ पर लिखा है टेस्ट, और यहाँ पर इस तरह से आपने एक कमेंट आपने लिखा रूट नेम्ड टेक्स्ट, यानी ये बताना चाहता है कि इस कमांड के जरिए अपने फाइल्स का क्या ओपन करना चाहते हैं। तो बात समझिएगा, या फाइल्स का आप ये ओपन करना चाहते हैं कि टू फाइंड ऑल फाइल्स, वो सभी फाइल्स का नाम जानना चाहते हैं, सभी फाइल्स का नाम जानना चाहते हैं। फाइल्स एंड डायरेक्टरी नेम बिगिन विथ टेस्ट इन रूट डायरेक्टरी। सिंपल सी बात, यानी बोलने का मतलब है कि ये जो लाइन बोलना चाहता है, जरा बात सुनिएगा, ये लाइन बोलना चाहता है कि सर रूट नाम की डायरेक्टरी जो टेस्ट से आपकी स्टार्ट हो रही है। सिंपल सी बात है। टू फाइंड बिगिन, देखिए तो आप लिखोगे टू फाइंड, बस सिंगल टू फाइंड all files, to find all files and directory, to find all files and directory। जरा बात सुनना, डायरेक्टरी names begins with test, begins with test in root
डायरेक्टरी, टेस्ट इन रूट डायरेक्टरी, इस बात को आप समझेंगे, आप इस बात को समझेंगे। यहां से वो स्टार्ट हो रही है, इसकी बात मैंने आपको किया, इस बात को आप समझना। जो मैंने आपसे ये लाइन बोला, जो मैंने आपसे ये लाइन बोला, जरा बात समझिएगा। ये लाइन आपकी यहां से है, ये बात आपकी यहां से, जरा बात समझिए। यानी बोलने का मतलब है कि टू फाइंड ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरी नेम्स बिगिन विथ टेस्ट इन रूट डायरेक्टरी, टेस्ट इन ये रूट डायरेक्टरी। मेरे लाल अपने ऑप्शंस को मिलाओ कि सही कौन सा है। व्हाट इज डन बाय फॉलोइंग कमांड, तो फाइंड रूट नेम टेस्ट, तो आपका उत्तर होगा टू फाइंड ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरी नेम्स दैट बिगिंस विथ टेस्ट इन रूट डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी, तो आपका होगा बी, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। का क्या रहा है, टू फाइंड ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरी नेम्स दैट बिगिंस विथ टेस्ट इन रूट डायरेक्टरी। चलते हैं। आई होप आपने इस क्वेश्चन का जो भी एक्सप्लेनेशन जिस लेवल तक मांग रहा था, उस एक्सप्लेनेशन को आपने बेहतरीन तरीके से आपने एंजॉय किया। चले आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखे कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है 4 बार एफ इज द लास्ट एड्रेस ऑफ द मेमोरी ऑफ साइज। आप इस क्वेश्चन को चाहेंगे तो COA और ऑब्लिक OS में भी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही मेमोरी पोर्शन है। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि पर्टिकुलर CO का है या पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ये आपका तीनों पोर्शंस का है। इस बात को आप समझ सकते हैं कि तीनों पोर्शंस का है, तो COA प्लस OS आप बोल सकते हैं। कह रहा है कि F इज द लास्ट एड्रेस ऑफ द मेमोरी साइज। तो लास्ट एड्रेस ऑफ द मेमोरी साइज के लिए जैसे बात समझना कि यदि मैंने बोला कि यदि आपके पास ये लास्ट एड्रेस होगा, जरा बात सुनिएगा मेरी लाल, यदि मैंने बोला कि ये मेरे लिए लास्ट एड्रेस है, जरा बात सुना कि ये मेरे लिए क्या है, यदि मैं इसको बोलूं कि ये मेरे लिए लास्ट एड्रेस है, जो ही सर मैंने इसको लास्ट एड्रेस बोला तो आप लिख सकते हो F दिस इज द हेक्साडेसिमल नोटेशंस। या मेरे लिए क्या है, या मेरे लिए हेक्साडेसिमल नोटेशंस है, या मेरे लिए क्या है, हेक्साडेसिमल नोटेशंस है। आप इस बात को ध्यान से सुनना, हेक्साडेसिमल नोटेशंस। जो ही सर मैंने 1 2 3 4 मैंने बोला, 1 2 3 4 बोला, 1 2 3 4 बोला, 1 2 3 4 बोला, दिस इज द बाइनरी वैल्यू, दिस इज द बाइनरी वैल्यू। तो सर बोलने का मतलब है कि PC भी आपकी 16 बीट की होगी, और जब PC 16 बीट की होगी तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का लेंथ भी आपके लिए 16 बीट का होगा, और साइज ऑफ एड्रेस लाइंस भी मेरे लाल कितने का होगा, वो भी आपके लिए 16 बीट का होगा। तो नंबर ऑफ ब्लॉक इन मेन मेमोरी, नंबर ऑफ ब्लॉक इन मेन मेमोरी, नंबर ऑफ ब्लॉक इन मेन मेमोरी, या मेमोरी खाली मेमोरी लिख दो सर, केवल आप मेमोरी लिख दो, तो आपके पास हो जाएगा 2 की पावर लेंथ ऑफ एड्रेस लाइंस लिख दो, लेंथ ऑफ एड्रेस लाइंस। तो सिंपल सी बात है, क्या आ जाएगा उत्तर, क्या आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 16। जो ही 2 की पावर 16 किया, जो ही 2 की पावर 16 किया, तो आपने लिखा 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 10, तो आपका उत्तर हो जाएगा 64K, आपका उत्तर हो जाएगा 64K। इस बात को आप समझना, क्या समझोगे, आप यहाँ पर लिखोगे 64K, तो आपका उत्तर हो जाएगा 64K, यानी आपका उत्तर हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर 64K। उम्मीद करूंगा कि आप जो है इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझे हो, सारी चीजें अच्छे तरीके से आपने इसको सॉल्व किया,
और आपने इसके लिए एंजॉय भी किया। यानी जब भी इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, यदि आपसे बोला है कि 4F इज द लास्ट एड्रेस ऑफ द मेमोरी साइज, तो लास्ट एड्रेस ऑफ द मेमोरी साइज का उत्तर आपके पास होगा 64K। परफेक्ट है ना। देखो 2 की पावर लेंथ ऑफ एड्रेस लाइन, तो 2 की पावर 16, क्योंकि 16 बीट है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर 16 बीट है, 16 बीट है। यानी बोलने का मतलब कि जब भी यदि यहाँ पर 16 बीट है तो 16 बीट मैंने लगा दिया। ठीक है ना। चले आगे बढ़ते हैं। आगे जो ही बढ़ते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि क्या सवाल है। आपसे क्या बोला है कि आपने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाई टाइप्स ऑफ द पार्टीशंस इन यूनिक्स। यदि यूनिक्स की बात कर, देखिए देखो ये सवाल आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का है। किसका सवाल है? ये आपका सवाल ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पार्टीशंस इन यूनिक्स। जो ही सर मैंने बोला कि टाइप्स ऑफ पार्टीशन, जरा बात सुनना, जो ही मैंने बोला टाइप्स ऑफ पार्टीशंस, जो ही मैंने बोला टाइप ऑफ पार्टीशंस, जो ही टाइप ऑफ पार्टीशंस की बात करूं इन ये यूनिक्स फाइल सिस्टम, किसमें ढूंढना चाहते हैं? तो यूनिक्स फाइल सिस्टम में ढूंढना चाहते हैं। किसमें ढूंढना चाहते हैं? यूनिक्स फाइल सिस्टम के अंतर्गत यदि आप इसको चाहते हैं ढूंढना, तो आपके पास उत्तर क्या हो जाएगा? स्वैप। पहला तो आपके लिए हो जाएगा स्वैप। स्वैप आप जो है पार्टीशंस के जरिए कर सकते हैं, और आप लिख सकते हैं एग्जीक्यूटेबल, EXT एग्जीक्यूटेबल, यहां से एग्जीक्यूटेबल्स, एग्जीक्यूटेबल्स। तो इसका मतलब कि आपके पास जो उत्तर होगा वो उत्तर होगा सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड आप देखो, ये FAT होता है फाइल एलोकेशन टेबल, ये होता है फाइल एलोकेशन टेबल। जरा याद रखना, आप इसको बोलोगे कि ये मेरे लिए बन जाएगा फाइल एलोकेशन टेबल्स, जो आपके लिए विंडोज में यूज होता है। विंडोज में फाइल एलोकेशन टेबल जो आपके लिए विंडोज में यूज होता है। तो जहां जहां पर 4th है आप तो उसको कैंसिल ऐसे करके निकल जाओ, सिंपल सी बात है। और जो आपके लिए नेक्स्ट एक्सटेंडेड फाइल एलोकेशन जो NFTS होता है, ये भी फाइल एलोकेशन, लेकिन जो आपका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड आप इसको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं अपने 5th क्वेश्चन को। जो 5th क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रोवाइड द नॉन GUI एक्सेस टू, प्रोवाइड द नॉन GUI एक्सेस टू यूनिक्स सिस्टम। देखिए ये भी आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, ये भी सवाल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। यदि आपसे बोल रहा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जी देखिए पहली बात ना, एक बात समझिए कि जो आपके लिए कर्नल होता है, जैसे यदि आपने आपके लिए कमांड, जो कमांड इंटरप्रेटर जो होता है, पहले बात को समझिएगा, जो आपके लिए कमांड इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर होता है, वो कमांड इंटरप्रेटर की यदि मैंने बात किया कमांड इंटरप्रेटर के लिए, तो आपके लिए कमांड इंटरप्रेटर मेरे लाल 2 तरीके पर होता है। कौन कौन सा? तो आप एक तो बोलोगे टेक्स्ट बेस्ड कमांड इंटरप्रेटर, टेक्स्ट बेस्ड कमांड इंटरप्रेटर। जरा बात समझना, टेक्स्ट बेस्ड कमांड इंटरप्रेटर, इसको बात को ध्यान देना। कमांड, यदि मैंने आपसे बोला टेक्स्ट बेस्ड कमांड इंटरप्रेटर, ध्यान से सुनो, कमांड इंटरप्रेटर, इस तरीके पर नजर डालना, कमांड इंटरप्रेटर। तो एक तो ये हो जाएगा टेक्स्ट बेस्ड कमांड इंटरप्रेटर, और टेक्स्ट बेस्ड कमांड इंटरप्रेटर को ही बोला जाता है सेल। क्या बोला जाता है? हम इसी को बोलते हैं कि ये मेरे लिए हो जाएगा सेल, ये हो जाएगा सेल। इस बात को समझना, ये हो जाएगा सेल। एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्या होता है ये? एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसको बात को समझना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और जो ही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा हम इसको बोलते हैं विंडोज। हम इसको क्या बोलते हैं?
हम इसको बोलते हैं विंडोज। इसको बात को समझना, हम इसको बोलते हैं विंडोज। इसको बहुत अच्छे से समझ के रखना बातों को। ये हमारे पास बन जाएगा विंडोज, वो बन जाएगा हमारे पास सेल। आप सुनिएगा, तो जो हमारे पास जो नॉन जीयूआई एक्सेस टू यूनिक्स सिस्टम, तो आपके लिए होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो विंडोज है, एमएस डॉस है, वर्चुअल कंसोल है, ये लिए आपके लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो आपके लिए मैं बोलूंगा कि नॉन यहाँ पर उत्तर में लिखूंगा, यदि मैं यहाँ पर उत्तर लिखूं नॉन जीयूआई, यदि मैंने बोला नॉन जीयूआई एक्सेस टू यूनिक्स सिस्टम, क्या लिखेंगे, एक्सेस टू यूनिक्स सिस्टम, तो आपका उत्तर हो जाएगा यूनिक्स सिस्टम। जरा बात समझना, यदि आपसे उत्तर बोला है नॉन जीयूआई एक्सेस टू यूनिक्स सिस्टम, तो आपका उत्तर हो जाएगा जीयूआई। आपके लिए क्या उत्तर हो जाएगा, आपके लिए उत्तर हो जाएगा जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपके लिए उत्तर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसकी बात आप समझिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कोई दिक्कत नहीं है सर, यहां तक एकदम परफेक्ट है। चलिए, अच्छी बात है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपके लिए यहां पर उत्तर हो जाएगा। इसके लिए किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है ना। तो प्रोवाइड्स नॉन जीयूआई एक्सेस टू यूनिक्स सिस्टम, तो आपके पास उत्तर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इस बात को आप समझना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे तरीके से आप समझ गए हो। जैसे एमएस डॉस है, वर्चुअल कंसोल है, विंडोज है, ये सब के सब आपके लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पर। ये जो क्वेश्चन देखो सर, इसके लिए भी मेरे लाल आप बोल सकते हो कि ये भी सवाल ओएस और सीओए का प्रॉब्लम्स है। रीजन क्या है, रीजन क्या है कि ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये प्रॉब्लम्स क्योंकि ओएस में भी मेमोरी है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में भी मेमोरी है। बात समझ आया। देखो कहना क्या चाहता है, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये आपके लिए मेमोरी है सर, ये यदि आपके लिए मेमोरी है, तो इस मेमोरी की यदि मैं बात करूं, इस मेमोरी की जरी देखिए, यदि इस मेमोरी की बात करूं यहाँ पर यदि आया इस मेमोरी के लिए, जरा बात सुना। यदि ये मेमोरी है, हाँ सर मैंने इसको मेमोरी बनाया, तो यदि ये मेरे लिए मेमोरी है, या मेमोरी के बाद यदि मैंने बोला कि देखो सर, ये आप इसके लिए बोल सकते हो नंबर ऑफ रो। यदि मैंने इसके लिए बोला तो आप इसके लिए क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ रो। यदि ये नंबर ऑफ रो है, क्या है, नंबर ऑफ रो, इसको बात को समझना। ये नंबर ऑफ रो बोल लो या नंबर ऑफ ब्लॉक बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ रो बोलो या नंबर ऑफ ब्लॉक बोलो या नंबर ऑफ सेल बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोलोगे, नंबर ऑफ सेल बोलोगे, दो ही बात सही है। नंबर ऑफ सेल बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ सेल बोलो। नंबर ऑफ सेल बोल लो, नंबर ऑफ ब्लॉक बोल लो, नंबर ऑफ रो बोल लो। और यहां पर क्या होता है कि या तो मेमोरी आपकी बाइट एड्रेसेबल होगी, या तो इसके लिए वर्ड लेंथ बोलते हो। यहाँ के लिए क्या बोलते हो आप, यहाँ के लिए बोलते हो वर्ड लेंथ। जरा ध्यान से सुनना, यहाँ के लिए आपका हो जाएगा वर्ड लेंथ। क्या होगा ये यहाँ तक के लिए, तो आप यहाँ के लिए बोलोगे वर्ड लेंथ। क्या बोलोगे, वर्ड लेंथ, वर्ड लेंथ बोलोगे। इस बात को समझना, यहाँ के लिए आप बोलोगे कि ये वर्ड लेंथ है, ठीक ना। ये हमारे लिए बन गया वर्ड लेंथ, ये हमारे लिए वर्ड लेंथ बन गया। यहाँ पर नंबर ऑफ सेल बना, नंबर ऑफ ब्लॉक बना, नंबर ऑफ रो बना, ठीक ना। तो ये कहानी यहां तक की है, ये कहानी यहां तक की है, ये मैंने यहां तक बोल दिया, परफेक्ट है सर, सही बात है। और फिर मैंने यहां से लेके यहां तक बोला। देखिए पहली बात तो इसको समझना कि ये तो मैंने यहां से लेके यहां तक बोला, परफेक्ट है। इसको इस तरीके से समझो, इसको आप इस तरीके से समझो। चलिए यहां तक रहे। तो यदि मैंने बोला कि साइज ऑफ मेमोरी, साइज ऑफ मेमोरी यदि मैं बोलूं यदि आपसे कि साइज ऑफ मेमोरी क्या होगा,
तो सिंपल सा आपका उत्तर ये होना चाहिए। जो ही सर मैंने बोला साइज ऑफ मेमोरी, तो आपके पास उत्तर होगा कि नंबर ऑफ ब्लॉक बोल लीजिए या नंबर ऑफ रो बोल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, या नंबर ऑफ रो बोल लीजिए। यहां पर लिखिएगा 1 ब्लॉक कैपेसिटी। जरा बात समझना, आप यहाँ पर लिखेंगे 1 ब्लॉक कैपेसिटी, इसकी बात को समझिए। 1 ब्लॉक कैपेसिटी लिखिए, या आप यहाँ पर लिख दीजिए 1 रो कैपेसिटी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 रो कैपेसिटी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 रो कैपेसिटी, जरा ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ ब्लॉक लिखिए या 1 ब्लॉक कैपेसिटी लिखिए, नंबर ऑफ रो लिखिए या 1 रो कैपेसिटी लिखिए। जो ही सर आपने लिखा कि इफ द साइज ऑफ द वर्ड साइज ऑफ मेमोरी इज द 4 बाइट, जो ही आपने लिखा तो यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए 4 बाइट। इस बात को आप याद रखना, ये मेरे लिए बन जाएगा 4 बाइट। 16 बिट लॉन्ग एड्रेस है, तो सर यहाँ पर यदि मैंने 0 दिया तो यहाँ पर आपके लिए हो जाएगा 2 की पावर 60 - 1 लास्ट ब्लॉक का ये एड्रेस होगा। तो यदि यहां से मैं बोलूं तो नंबर ऑफ रो 2 की पावर 16 और एक रो की कैपेसिटी कितनी है, तो आपके लिए है सर 4 बाइट, आपके लिए है 4 बाइट। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2 की पावर 16 इंटू 2 की पावर 2, आपका यहां पर हो जाएगा बाइट, क्या हो जाएगा बाइट। देन यहां पर मैं बोलूं आपसे तो 16 दूं 18 बाइट हो जाएगा, 18 बाइट हो जाएगा। जरा ध्यान से समझो, साइज ऑफ मेमोरी इन बाइट बोला हुआ है, तो यहाँ पर भी आप चाहें तो बाइट लिख सकते हैं, उन्होंने नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूं समझाने के लिए। तो आप ही बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका उत्तर होगा बी नंबर। बी नंबर इज द राइट आंसर। 2 की पावर 18 बाइट, 2 की पावर 18 बाइट आप इसको बोलेंगे। क्या बोल रहा है, इफ द वर्ड साइज ऑफ मेमोरी इज 4 बाइट एंड एड्रेस 16 बिट लॉन्ग्स, देन द साइज ऑफ मेमोरी इन बाइट, तो आपका उत्तर हो जाएगा 2 की पावर 18 बाइट, है ना। चलिए 2 की पावर 18 बाइट। आते हैं अब लास्ट सवाल। अब जरा बात समझिएगा, कह रहा है कि अब देखिए VI एडिटर के लिए ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का सवाल है। किसका सवाल है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का सवाल है। यदि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का सवाल है तो आपसे बोल क्या रहा है, ये आपसे ये लाइन बोल रहा है, जरा ध्यान से सुनना। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ VI एडिटर इन यूनिक्स। जरा बात समझिएगा, VI एडिटर इन यूनिक्स की बात कर रहा है, इसका मतलब है सॉरी, यदि यहां पर इन्होंने बोला कि VI एडिटर इन यूनिक्स, यहां की यदि मैं बात करूं कि क्या बोलना चाहता है, कि ये बोलना चाहता है VI एडिटर इन यूनिक्स की बात करना चाहता है, इन यूनिक्स, तो आपका उत्तर क्या होगा। VI एडिटर इन यूनिक्स की यदि मैं बात करूं, VI एडिटर इन यूनिक्स, जरा ध्यान से सुनिएगा, तो ये लाइन बोलना चाहता है कमांड मोड, इंसर्ट मोड एंड एग्जीक्यूशन मोड, ये आपका होता है नॉट ए मोड। देखो यदि मैंने इसके लिए बोलूं तो आपके लिए क्या होगा, एडिटर इन यूनिक्स के लिए, तो आपका उत्तर होगा कमांड मोड। आपका क्या होता है, आपका होगा कमांड मोड, कमांड मोड, सिंपल सी बात है, कमांड मोड होगा। कमांड मोड के बाद यदि मैं बोलूं यदि आपसे, तो आपके लिए होगा इंसर्ट मोड, आपके लिए होगा इंसर्ट मोड। जरा ध्यान से सुनना, क्या होगा, यहां पर होगा इंसर्ट मोड, और इंसर्ट मोड की बात यदि मैं करूं तो आपके लिए क्या होगा, इंसर्ट मोड के बाद होगा एग्जीक्यूशंस मोड या EXE मोड, एग्जीक्यूशंस मोड, एग्जीक्यूशंस मोड। अब यहां पर जो डिलीट मोड होता है ना, वो डिलीट मोड नॉट ए VI एडिटर मोड इन यूनिक्स, क्या बोलेंगे, ये तो आपके लिए कमांड एडिटर मोड होता है, VI एडिटर मोड होता है। तो आप बोलोगे कि जो डिलीट मोड होता है, डिलीट मोड,
आप लिखोगे यहां पर डिलीट मोड इज नॉट मोड ऑफ, याद रखना, डिलीट मोड इज नॉट मोड ऑफ VI एडिटर इन यूनिक्स। क्या हो जाएगा? VI एडिटर इन यूनिक्स आप बोल सकते हैं, आप इसके लिए इस क्वेश्चंस को आप बोल सकते हैं भैया। इस बात को आप ध्यान देना, डिलीट मोड इज नॉट मोड ऑफ VI एडिटर इन यूनिक्स। पहली बात तो समझिएगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोगों ने देखा कि जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोग्रामर ग्रेड 2 के 2013 के पेपर में जो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट COA ऑपरेटिंग सिस्टम्स के इतने ही क्वेश्चंस आए हुए थे, और मैंने इस सारे क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशंस के साथ मैंने आपको सॉल्यूशंस कराया है। यदि मैंने आपसे बोला कि जो VI एडिटर इन यूनिक्स की बात करें तो VI एडिटर इन यूनिक्स कमांड मोड है, इंसर्ट मोड है, एग्जीक्यूशंस मोड है। तो डिलीट मोड आपके पास VI एडिटर मोड में नहीं आता। यदि आपको लगता है कि नहीं सर आपने बहुत बेहतरीन तरीके से आपने मुझे पढ़ाया और सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया, तो आप जो है हमारे रिकॉर्डेड कोर्स के साथ निम्बस लर्निंग ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो निम्बस लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करने का मतलब है कि जो मैंने आपसे बोला कि सर आपका बेहतरीन पढ़ाने का तरीका है, सारी चीज़ें आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया, तो आप एक काम करें कि निम्बस लर्निंग का ऐप इंस्टॉल कर लें। जिस तरीके से आपके लिए पढ़ाया गया, जिस तरीके से समझाया गया ना, तो आपको यहाँ पर एक कोर्स है उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोग्रामर का, प्रोग्रामर ग्रेड 2 के नाम से। आप इसके साथ जाकर अपने प्रिपरेशंस को और भी बेहतर आप कर सकते हैं। तो एक बार जरूर आप ऐप को इंस्टॉल करें और एक बार जाकर डेमो वीडियो जो भी यहाँ पर पड़ी हुई है आप उसको देखें, क्योंकि समय ज़्यादा व्यतीत करने का कोई मतलब नहीं है। इस कोर्स के साथ अपने आप को बेहतर कर सकते हैं और 2024 में आप एक प्रोग्रामर बन के एक सीट को कंफर्म करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.